हाय फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 1.3 क्लास 10th को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 और 2 हमने सॉल्व कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, और हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। ये जो आपका प्रश्नावली 1.3 है आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से थोड़ा करिएगा। ठीक ना, बहुत मजा आएगा। और आप लोग को आज ऐसा तरीका बताएंगे ना कि एक बार आप पढ़ लेते हो तो फिर आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। और आप इतना समझ लो कि आप लोग जब भी √5, √3, 3+2 √5 मतलब जिस तरह का अपरिमेय संख्या को प्रूव करना हुआ आप आज से 100% बना लोगे। बस आप पेशेंस के साथ वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपसे यही हम कहेंगे, आपसे विनम्र निवेदन करते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से देखेंगे, क्योंकि आप एक बहुत हमारे एक अच्छे मित्र हो, एक मेरे छोटे भाई हो। हम आपके एक बड़े भाई हैं और इस तरीका से आपको पढ़ाएंगे कि आप एक मेरे छोटे भाई हो और मेरा छोटा भाई बहुत आगे जाए। मैं अपना 100% लगा करके आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि हम लोग अभी पहली बार सीख रहे हो ना, तो ध्यान से सिखाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए √5 है तो √5 तो हम बताएंगे और इसी के पैटर्न पर √3 आपको देंगे बनाने के लिए। तो आप क्या करिएगा, उसको बना करके मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको सिद्ध करते हैं कि √5 कैसे अपरिमेय संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 यही है ना, यही आपका क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन पहले से लिख करके रेडी रखे हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें दोस्त क्या होता है ना, देखिए इसमें क्या होता है, जब आपसे कोई भी दे दिया जाए √3 चाहे √5 चाहे √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे जानते हो क्या करते हैं, हम इसको उल्टा मान लेते हैं। जब अपरिमेय कहेगा तो परिमेय मान लेंगे। हम क्या करेंगे कि माना, आराम से चलेंगे और जितना चीज स्टेटमेंट जो लिखेंगे ना उसको ध्यान से आपको एग्जाम में लिखना होगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिए, माना ना लिखो, मान लीजिए कि √5 एक क्या बोला था, अपरिमेय, इसको परिमेय कर दो, परिमेय संख्या है। इसको हमने क्या किया, उल्टा कर दिया। ठीक है, मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्यों हमने क्या ऐसा किया, ये अपरिमेय था तो हमने परिमेय, इसको देखते हैं कि मान लीजिए कि √5 तक कहा है कि परिमेय अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हम इसको उल्टा लेकर चलते हैं कि क्या पता परिमेय हो जाए। तो वही हम स्टेटमेंट लिखते चलेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता करने चलते हैं। ठीक है, हमने √5 को परिमेय संख्या मान लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम P/Q के फॉर्म लिख सकते हैं। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम परिमेय संख्या को, हम किसी भी परिमेय संख्या को, हम किसी भी परिमेय संख्या को, किसी भी परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या को P/Q के, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जहां P तथा Q दो पूर्णांक है। P तथा Q क्या है, दो पूर्णांक है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0। देखिए हमने क्या किया कि अपरिमेय था, हमने परिमेय मान लिया, ये तो ठीक है। अब हम किसी भी परिमेय संख्या का P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट आप एग्जाम में जरूर लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जब देखेगा ना तो आपको फुल मार्क्स देगा। और परिमेय संख्या जो P/Q के फॉर्म में है, जो Q है, जहाँ P क्या है, P और Q, मान लो आपसे कोई बोल दे कि P और Q क्या है, तो P तथा Q क्या है, दो पूर्णांक है, ये दोनों क्या है, पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पर जो Q का मान है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। ये बात कर रहा है Q नॉट इक्वल टू 0। यानी हम √5 को P/Q के रूप में लिख लिए, मतलब परिमेय संख्या के बराबर कर देना, P/Q बराबर हमने इसको √5 कर दिया, और P और Q बता दिया आपको क्या है। ठीक है, और Q का जो मान होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब P/Q इक्वल टू √5 हमने लिखा,
अब आगे क्या करेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या कर दिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। आप अंत तक देखो, समझ में आएगा, ठीक ना। ऐसा आपको उपाय लास्ट में बताएंगे कि आप एक ही बार में समझ जाओगे, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो p बटा क्यू का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, क्या हो जाएगा, p स्क्वायर 5 से और q स्क्वायर से करेंगे तो 5q स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो p स्क्वायर है, ठीक है, p स्क्वायर बराबर का मतलब क्या होता है, भागा। तो p स्क्वायर किसको डिवाइड कर रहा है, जो p स्क्वायर है वो किसको डिवाइड कर रहा है, ये हमारा 5q स्क्वायर को कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो p स्क्वायर को यहाँ पर जो 5 है ये बराबर में है ना, तो इसको डिवाइड करेगा। यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हो, p स्क्वायर एक गुना कर जाएगा तो भाग कर देगा, बराबर में q स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हुआ, जो p स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ जो 5 है वो p स्क्वायर है ना, p स्क्वायर जो 5 है p स्क्वायर को विभाजित करता है, कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, p स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः यहाँ पर एक और कंडीशन, यदि p स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर 5 मान लो सिर्फ p भी रहता तो उसको भी डिवाइड करता, तो ये भी बात लिखेंगे। अतः 5 p को भी विभाजित करेगा। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, विभाजित करेगा। देखिए हमने तो चला था इसको परिमेय प्रूफ करने, क्या यहाँ पर परिमेय हो पाया, नहीं हो पाया। क्यों, देखो p स्क्वायर बटा 5 है, अब बराबर में q स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, इधर का रूट लगेगा, यानी p स्क्वायर बटा 5 में रूट लग जाएगा q, रूट में आ गया ना, तो फिर क्या आ गया, अपरिमेय ही संख्या आ गया। मतलब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लगेगा, तो फिर ये क्या आ जाता है, अपरिमेय ही आ जाता है। तो अपरिमेय आ गया तो फिर कैसे हमने प्रूफ किया, हम तो चले थे परिमेय ना, लेकिन नहीं हो पाया। तो नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं है, एक बार किया नहीं हुआ, एक बार फिर से इसको ट्राई किया जाता है, पुनः फिर से ट्राई किया जाता है कि मान लीजिए इस बार क्या हो जाए परिमेय संख्या, ठीक है। तो ट्राई करते हैं दोबारा। अब दोबारा ट्राई क्या करते हैं, यहाँ पर p है ना, तो p बराबर किस फॉर्म में है, 5 के फॉर्म में, तो 5k। अब आप कहेंगे सर ये आप कहाँ से ला दिए थे, देखो यहाँ पर जो दिया रहेगा वही चीज़ लिखेंगे। यहाँ पर p, मान लो यहाँ q स्क्वायर तो q लिखते, m रहता तो m लिखते। अब ये कहेंगे आप 5 कहाँ से ला दिए, तो जिसके फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहता है, मान लो रूट 5 है, यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 3 रहता तो यहाँ 3 लिखते, ठीक है। और यहाँ पर k की जगह आप कुछ भी मान सकते हो, k की जगह पर k m n p कुछ भी अपना मन जो मन करे सो लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो रूप में दिया रहेगा वो लिखना है, और यहाँ पर जो दिया रहेगा वही लिखना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बात को। और ये क्वेश्चन तभी समझ में आता है जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप जरूर करना, जब एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लोगे 1.3 तो फिर इसे एक बार अपने आप से सॉल्व करना, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो मेरे पास कॉल करना 8383896119 पर, आपको हम समझाएंगे, ठीक है। चलिए p बराबर 5k हो गया। अब इसको आगे नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें, तो फिर से इसको दोबारा अवकलन बोल रहे हैं, इसको फिर से दोबारा वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर और 5k स्क्वायर, तो ये हो गया p स्क्वायर और ये हो गया 25k स्क्वायर। अब p स्क्वायर है तो p स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 5q स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दो 5q स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर। ये 5 से 5 कट जाएगा, यानी q स्क्वायर का जो वैल्यू आया 5k स्क्वायर आ गया। अब 5 क्या कर रहा है, गुना इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो q स्क्वायर बटा 5 बराबर में k स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि q स्क्वायर में क्या कर रहा है, 5 भाग दे रहा है, तो फिर वही बात लिखेंगे कि यहाँ 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है,
क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5Q को भी कर देगा, 5Q को भी विभाजित करेगा। देखिए यहाँ भी हमने परिमेय सोचा, एक बार यहाँ तो परिमेय हो गया था तो हमने सोचा कि फिर इसको दोबारा किया जाए, हो सकता है परिमेय हो जाए, लेकिन यहाँ भी नहीं हुआ। देखो जब स्क्वायर इधर आएगा तो फिर रूट लग जाएगा तो फिर अपरिमेय आ गया, मतलब 2 बार हमने ट्राई किया और दोनों बार क्या हो गया, अपरिमेय निकल गया। यानी हम कहेंगे कि अतः लास्ट में नहीं हो पा रहा है अपरिमेय ना, परिमेय दोनों जगह परिमेय प्रूफ करने के लिए हमने सोचा, लेकिन तो नहीं हो पाया, बार बार अपरिमेय आ जा रहा है, यानी यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे कि अतः यह हमारे मानना अनुकूल, मतलब जो हम माने हैं वो क्या, उसका उल्टा आ रहा है। तो लिखेंगे अतः हमारे मानना अनुकूल विरोधाभास, विरोधाभास करने का मतलब विरोध कर रहा है, हमने परिमेय माना था, बार बार अपरिमेय आ जा रहा है, विरोधाभास है। यह लिखेंगे यह एक √5 एक अपरिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में लिखना, ठीक ना, नहीं लिखोगे एग्जाम में नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हुआ। इस क्वेश्चन को जानते हो कैसे समझ में आएगा, जस्ट आप इसको √3 को बनाना, जस्ट इसी पैटर्न पर बनेगा, जहां 5 है वहां √3 करना, ठीक है। तो आप लोग कम से कम इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आने लग जाएंगे, आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इसको क्या करिए कि आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, तभी समझ में आएगा, एक ही बार में कुछ भी नहीं होता है। हम भी जब पढ़ रहे थे ना तो हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हम लोग उस टाइम 10th क्लास में 2 से 3 बार इसको सर ने बोला कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस किए तो अपने आप ये समझ में आ जाते हैं। और ये समझ लो कि आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा यदि आप इसको बनाना सीख जाते हो तो सिर्फ 1.3, ठीक है। अब बहुत ईजी है और सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न में बनते हैं। मान लो √5 सीख गए तो √3 बनेगा, √7 भी बनेगा, √11 भी बनेगा, सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर बनेंगे, ठीक है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान से 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो फर्स्ट नंबर जो है, सेकंड नंबर उससे इजी है, ठीक ना, उससे इजी है, ज़्यादा इजी नहीं है लेकिन इजी है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को भी सीखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि, क्या क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व किया जाए, और ये भी आपके एग्जाम में आते हैं अक्सर, ठीक ना, ध्यान से इसको भी बनाना होगा, ओके। इस क्वेश्चन में ना आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमने जो कहा था इस क्वेश्चन में कि उल्टा मानते हैं, परिमेय में दिया है तो परिमेय में मानिए, तो इसमें भी वही काम करेंगे, सारे ऐसा क्वेश्चन में ऐसा ही काम करना होगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम मान लीजिए कि कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, दिख रहा है ना, परिमेय संख्या है। हमने इसको उल्टा मान लिया। तो आपको ये तो बात पता होगा कि किसी भी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या होता है, पूर्णांक होते हैं, जहाँ Q0 = 0। तो ये बात लिख लो, क्योंकि आपके एग्जामिनर जब देखेगा ना तो लगेगा हाँ नहीं, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, अच्छे से स्टेटमेंट लिखा है। लिखेंगे किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं,
जहाँ P तथा Q दो पूर्णांक है, P तथा Q क्या है, दो पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, ये बात का स्टेटमेंट आप लोग पिछले क्वेश्चन में भी किए थे और सभी में लिखाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपरिमेय दिया हुआ था, इसको हम परिमेय मान लिया। अब क्या करेंगे, देखो P बटा Q बराबर इतना लिख सकते हैं, P बटा Q बराबर 3 + 2√5। ओके, अब क्या होगा, देखिए ये प्लस इधर लाएंगे तो माइनस, तो P बटा Q अब -3 हो जाएगा, और इधर 2√5। इसको सॉल्व करिए, कुछ नहीं तो 1, एलसीएम Q हो जाएगा, इसको भाग देंगे एक बार में 1 से और P से P, माइनस इसको भाग देंगे Q से और 3 से 3Q बराबर में 2√5। अब ये देखिए इसमें √5 है और इसमें कुछ रूट है नहीं, ये तो परिमेय है ना, ये तो परिमेय हो जाएगा और ये अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन हम क्या किए थे, हम तो चले थे इस टोटल को परिमेय करने के लिए, और ये पहले से कह रहा था कि अपरिमेय है, लेकिन हम इसका बात नहीं माने, हम सोचे कि परिमेय हो सकता है। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो एक तरफ तो परिमेय हो गया लेकिन एक तरफ अपरिमेय हो गया, तो फिर तो हमारा कॉम्बिनेशन खराब हो गया ना, जो हम माने हैं वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, पहले हम लिखेंगे कि जो बायां पक्ष है वो परिमेय है और दायां पक्ष अपरिमेय है। पहले इस बात को लिखिए कि यहाँ बायां पक्ष P - 3Q बटा Q क्या है, परिमेय संख्या है, तथा दायां पक्ष 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो क्या होगा, हम तो परिमेय माने थे ना, ये आ गया उल्टा, तो इसको लिखेंगे यह मानना अनुकूल क्या है, विरोधाभास है, यह मानना अनुकूल विरोधाभास है, यह मानना अनुकूल क्या है, विरोधाभास है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक ना, बहुत ही इजी था, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन आप लोग अच्छे से बनाओ, प्रैक्टिस करो, सब इजी हो जाते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है कि यार इतना बड़े बड़े स्टेटमेंट कैसे लिख पाएंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे ना, सब लिख लोगे, सब समझ में आपको आ जाएगा। और हाँ, जिनको पूरा मेंबरशिप में ज्वाइन होना है ना, क्लास 10th की पूरा चैप्टर का मतलब एक्सरसाइज का वीडियो चाहिए, साथ में आपको यदि नोट्स चाहिए तो आप मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, उसमें क्या होता है कि 499 रुपये में पूरे साल के लिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक के लिए पूरा सपोर्ट रहेगा मेरा, आपको मैथ कंप्लीट कराने की 100% गारंटी रहेगा। ठीक है, यदि आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, उसमें सारे चीज़ नोट्स मिलेंगे आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम के व्यू से, और ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब आपको ज्वाइन होना होगा तो बताना, आप ज्वाइन हो सकते हो। उसके लिए नंबर है 8383896119 पर। ठीक है, आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब 3 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन है, और तीनों क्वेश्चन सीख जाओगे तो फिर आपका एक्सरसाइज 1.3 बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको भी देखते हैं। 1 क्या है पहला क्वेश्चन, 1/√2 को अपरिमेय दिखाना है। तीसरा का फर्स्ट 1/√2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व किया जाए, जानते हो कैसे किया जाएगा? जिस तरह से √5 पूछता है ना, उसी तरह से 1/√2 को भी हल किया जाता है। आइए अभी आपको बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। 1-2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे तभी ना समझ में आएगा यार। एक ही बार में थोड़ी सब कुछ सीख जाता है, कोई नहीं एक बार में सीखता है। ठीक है, आप भी पेशेंस रखिए, आप भी सब समझ में आ जाएगा आपको भी। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहता है तो अपरिमेय में दिया है, इसको हम उल्टा मानेंगे परिमेय। मान लीजिए कि 1/√2 क्या है, एक
परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 1/√2 क्या हमने मान लिया, परिमेय संख्या है। अब आपको पता है कि P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो इस बात को लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जहां हमारा P तथा Q क्या है, P तथा Q एक पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं कि P/Q बराबर जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। P/Q बराबर 1/√2 है ना, तो 1/√2 कर लिए। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो P और √2 ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा P√2 और ये बराबर में Q। तो P√2 लिखो, P√2 बराबर Q लिखो, चाहे Q बराबर P√2 लिखो, बात यही है, दोनों बराबर में है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, आगे समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, तो जब कुछ नहीं समझ में आता है तो दोनों तरफ वर्ग कर लो, कुछ तो होगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब समझते हो, मतलब दोनों तरफ जब वर्ग होता है, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ता है। मान लो इधर भी किए इधर भी किए तो क्या फर्क पड़ेगा, समझ गए ना। तो दोनों तरफ जो भी काम होता है उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और हमारा काम भी बन जाता है। तो इधर भी वर्ग कर लिए और इधर भी वर्ग कर लिए। ठीक है, तो ये हो गया Q² बराबर √2 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2, अब P यानी 2P² हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ जो है Q² इक्वल टू 2P², ये P² में 2 क्या कर रहा है, गुना, तो इधर आएगा तो क्या कर देगा, भागा, बराबर में P²। यहाँ Q² में ये 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो लिखेंगे कि यहाँ 2 जो है Q² को विभाजित करता है, अतः 2Q को भी क्या करेगा, 2Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब चलिए, ये समझ में आई, तो अब देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर जो स्टेटमेंट लाया Q²/2 इक्वल टू P², हमने तो चला था परिमेय प्रूव करने, क्या ये परिमेय हो गया, नहीं हुआ। क्यों, जब ये स्क्वायर है इधर आएगा तो क्या लग जाएगा, रूट, यानी फिर यह परिमेय आ गया। तो एक बार ट्राई किए नहीं हुआ, तो फिर क्या करें, इसको दोबारा ट्राई करते हैं, ठीक ना। अतः एक बार फिर से चलते हैं कि क्या पता दूसरा स्टेप में हो जाए। फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, Q है ना, तो Q अब बराबर किसके फॉर्म में है, 2 के फॉर्म में है ना, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हो। आपको पिछले क्वेश्चन हमने बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, यहाँ पर जो रहेगा वही लिखते हैं और जिसके फॉर्म में दिया जाएगा √2 में दिया है यानी 2 लिखेंगे और यहाँ पर आप कुछ भी KMN कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, Q बराबर 2K आ गया। अब क्या करें, जब कुछ नहीं समझ में आता है तो दोनों तरफ वर्ग कर लो, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, Q² बराबर 2K², तो ये हो जाएगा Q² बराबर 4K²। अब ये देखिए, ये 4 क्या है, गुना, इधर का तो भाग कर देगा, Q²/4 बराबर में K²। ओके, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, Q² में 4 क्या कर रहा है, भाग कर रहा है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे। अच्छा एक बात और देखो, एक इंपॉर्टेंट बात छूट गया, हम लोग गलती कर रहे हैं। Q² बराबर 4K² आया, तो Q² का मान है ना जी, Q² का मान क्या है, 2P² है, तो यहाँ Q² के बदले हम लिखेंगे 2P² बराबर 4K²। अब ये 2 कट जाएगा 2 बार में, तो P² बराबर आ गया 2K²। तो अब ये 2 जो है इधर आएगा तो भाग कर देगा, गुना कर रहा है तो इधर आएगा तो भाग कर देगा, बराबर में
के स्क्वायर। अब लिखेंगे कि यहाँ जो होगा ये पी स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। लिखेंगे पी स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है तो p को भी 2 क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, जब a विभाजित किया तब देखिए लास्ट में लिखेंगे अतः, मतलब यहाँ पर के स्क्वायर है, जब इधर लाएंगे तो रूट लग जाएगा तो फिर क्या आ गया अपरिमेय, यानी फिर भी क्या हो रहा है, उल्टा ही आ रहा है, अपरिमेय ही बार बार आ रहा है। हमने परिमेय माना था, नहीं हो पाया, यानी उल्टा आ रहा है बार बार। तो लिखेंगे अतः यह मानना अनुकूल क्या हो गया, यह मानना अनुकूल विरोधाभास, विरोधाभास कहने का मतलब उल्टा, मानना अनुकूल विरोधाभास है। अतः 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये वाला जो घेर दिए इसको लिखिएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले आप आराम से सॉल्व करो। देखो एक बार टाइम लगेगा, अच्छे से सीख लो, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, फिर आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ाना होगा एक बार, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से करिए और अच्छे से करिए, आपको हमेशा समझ में आएंगे। बात समझ में आई? चलिए बढ़िया। अब एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, सेकंड क्या है, 7√5। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन में कोई खास नहीं है, बहुत ईजी है। 7√5 दिया है ना, 7 क्वेश्चन नंबर 2 7√5 है। ठीक है, बहुत ईजी है, ध्यान से बस करना होगा आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि यह परिमेय संख्या, उल्टा मान लीजिए कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको परिमेय संख्या को क्या कर सकते हैं हम, किसी भी परिमेय संख्या के ये लिख लेते हैं स्टेटमेंट कि किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P तथा Q क्या है, P तथा Q दो पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, Q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में, और ये क्या दिया है 7√5, तो ये हो गया 7√5। अब ये 7 क्या कर रहा है, गुना, इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो P/7Q हो गया, P/7Q बराबर √5। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों तरफ इसको क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि ये P/7Q जो है तो परिमेय है और ये अपरिमेय हो गया। हमने क्या किया था कि इस टोटल को परिमेय माना था, यहाँ पर एक परिमेय हुआ, परिमेय आ गया, तो हम लिखेंगे कि बायां पक्ष परिमेय है और दायां पक्ष अपरिमेय। यहाँ लिखेंगे कि यहाँ बायां पक्ष यानी P/7Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा दायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यह मानना अनुकूल क्या हो गया, मानना अनुकूल विरोधाभास हो गया। मानना अनुकूल क्या है, विरोधाभास है। तो यह लास्ट में लिख देंगे कि अतः 7√5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आप स्टेटमेंट सही से लिखिएगा, एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 प्लस रूट 2। ये भी इजी है, ये भी ज़्यादा कोई खास नहीं है। 6 प्लस रूट 2 है, 6 प्लस रूट 2। सबसे पहले तो इसको मानेंगे उल्टा, अब परिमेय दिया है तो परिमेय मानेंगे। मान लीजिए कि ये लिखने वाला आप सही से सीख जाइए, ठीक ना, बाकी सब इजी है। मान लीजिए कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और आपको परिमेय संख्या क्या है पता, किसी भी परिमेय संख्या को, यह स्टेटमेंट लिखिएगा एग्जाम में जरूर, किसी भी परिमेय संख्या को p बटा क्यू के रूप में, p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p तथा q दो पूर्णांक है, p तथा q दो पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p बटा क्यू बराबर 6 प्लस रूट 2 है ना, 6 प्लस रूट 2, ये प्लस दे रहेगा तो माइनस, तो p बटा क्यू माइनस 6 बराबर रूट 2। तो यहाँ से कुछ नहीं तो एक एलसीएम हो गया q, ये p और ये हो जाएगा 6q बराबर रूट 2। ये तो परिमेय आ गया, ये अपरिमेय आ गया, यानी बायां पक्ष परिमेय संख्या, दायां पक्ष अपरिमेय संख्या। तो पहले इसको लिखेंगे कि यहाँ बायां पक्ष p माइनस 6q बटा q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा परिमेय संख्या तथा दायां पक्ष रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी एगो परिमेय आ गया, एगो अपरिमेय, तो फिर तो परिमेय नहीं हो पाया। ये भी क्या हो गया, ये मानना अनुकूल क्या हो गया, विरोधाभास, मानना अनुकूल विरोधाभास है। ठीक है, अतः लिखेंगे कि अतः यह 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यही आपका आंसर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को एक्सरसाइज 1.3 समझ में आए होंगे। लेकिन जानते हो क्या होता है 6.3 में, इस एक्सरसाइज में ना आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ते हो स्टार्टिंग में। मतलब स्टार्टिंग में जब फर्स्ट बार पढ़ोगे तो लगता है बहुत बोरिंग लगता है कि इतना सारा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो इसको कुछ नहीं, आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस एक ऐसा चीज़ है ना कि आप लोग को बहुत इजी बना देता है। तो डेली मतलब नहीं कहेंगे, लेकिन डेली आप एक बार इसको बनाओ, मतलब लगातार 7 दिन तक, ठीक ना। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। कितने बच्चे समझ जाएंगे, कितने बच्चे थोड़ा देर से समझते हैं, लेकिन आप समझेंगे एक दिन जरूर। मेहनत नहीं छोड़ना। आपको जो भी चाहिए कि मैथ कैसे तैयारी करें, कैसे कंप्लीट करें, सर हमको समझाइए, हम आपके साथ हैं, ठीक ना। हम आपके साथ हैं, आपको पूरा हेल्प करेंगे 100%। ठीक है, आप मेरे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो 8383896119। देखो इस नंबर पर कॉल करके पूछो, जहां भी हेल्प की जरूरत हो हम आप लोग को हेल्प करेंगे, 100% हेल्प करेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम है ना, सब हो जाएगा। ठीक है, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है आपको। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है। आराम से आप लोग पढ़िए, आप लोग को 100% पढ़ाने की मेरा गारंटी है। कोई टेंशन नहीं लेना, हम है ना। आपको 10th क्लास में 95 प्लस लाना है तो लाना है। अभी तो आप लोग का स्टार्टिंग है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से पढ़िए, हम आपके साथ हैं। आप लोग को बहुत अच्छा नंबर लाने में बहुत हेल्प करूंगा। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। मैं आप लोग का एक बड़ा भाई हूँ, आप एक मेरे छोटे भाई हो। इस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ और आप लोग को आगे पढ़ाता रहूँगा और दिल से सपोर्ट करता हूँ आप लोग को। आप बस मेरे साथ बने रहिए। जहाँ भी दिक्कत है इस नंबर पर कॉल करके मेरे से पूछिए। और हाँ, हेल्प मेंबर में, सपोर्ट मेंबरशिप में जुड़ना होगा, आप जुड़िए, उसमें तो आपको गर्दा फाड़ पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 1.4 पढ़ेंगे। तब तक आप लोग को जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है, अलग से भी जो क्वेश्चन, आप मेरे व्हाट्सएप पर शेयर करो,
सेंड करो, आपको हम हेल्प कराएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।